आप सभी कक्षा 4 चौथी के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 4 जो आपका विषय भाषा भारती हिंदी है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 की जो आपका पाठ 1 है यानी कि प्रार्थना, उसकी सभी संपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर छात्रों देख सकते हो, पाठ है 1, नाम है प्रार्थना। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, सही विकल्प छांट कर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न है, कभी किसके जल, पवन, अन्न, माटी में पलता है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिले हैं छात्रों, आपको उत्तर में लिख देना है ए, भारत के। ठीक है, यह आपका सही उत्तर रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, रेखांकित शब्द का विलोम है। यानी कि इसमें जो रेखा खींची है उपकार में, ये रेखांकित शब्द है, इसका आपको विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। तो आपका उत्तर आ जाएगा ए यानी कि अपकार। यहाँ पर अपकार कहाँ लिखा है? अपकार लिखा है बी में, है ना, तो आपको यहाँ पर बी लिख दीजिएगा, बी अपकार। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए? तो उत्तर लिखना है, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह स्कूल शुरू होने से करनी चाहिए, से पूर्व करनी चाहिए। फिर वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था? तो उत्तर डालना है, देश को आज़ाद कराने का सपना बापूजी ने देखा था। किसने? बापूजी ने देखा था। फिर है, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? तो उत्तर लिखना है, इस पंक्ति में सरस्वती माँ की प्रार्थना की गई है। फिर छात्रों क्या है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है? तो उत्तर आ जाएगा, प्रार्थना कविता में कवि ने प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना सगा माना है। फिर हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर डालना है, हमें अपने देश के लिए परोपकार की भावना रखनी चाहिए, प्रकृति, पशु, मनुष्य को अपना सगा मानना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। फिर अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है? तो उत्तर डाल लेना है छात्रों यहाँ पर आपको, अपने आराध्य की आराधना करने से हमें कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। फिर है, मेरी मातृभूमि है भारत में भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखना है, यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, अतः कवि प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी ताकत देना कि मैं भारत की रक्षा करूं, उसके योग्य बनूं। यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर छात्रों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11वां, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। तो उत्तर आएगा, मातृभूमि हमारे देश की भूमि है, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है वह हमारी मातृभूमि है। फिर आप लिख दीजिएगा, एक कविता आपसे पूछी गई है, तो मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती पर आओ शीश झुकाएं। यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर छात्रों अगला प्रश्न है, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, प्रार्थना कविता से हमने मातृभूमि के प्रति सेवा भाव, भारत देश के लोगों के प्रति अपनापन, देश के लोगों की सेवा करना, उनके सुख दुख बांटना आदि। फिर आपको सीखा और लिख देना है, आदि सीखा, और फिर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, यह आपका उत्तर हो जाएगा। अभी छात्रों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको पाठ 2 की संपूर्ण हल बताएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी आपके मित्र हों उनको भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।